हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। प्रश्न 3.3 के 3 नंबर पर उसको देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में आएगा। और किसी प्रकार का दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना हमको निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर दो को समीकरण बनेगा। फर्स्ट लाइन से समीकरण 1 बनेगा और सेकेंड लाइन से समीकरण 2 बनेगा। क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदेगा, तो इससे समीकरण 1 बन जाएगा। और 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदेगा, इससे समीकरण क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कर रहा है से इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक ना। तो क्या कर रहा है प्रश्न, कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद कितना में खरीद रहा है, 3800 रुपये में खरीदा। तो एक बल्ला को हम x माने हैं तो 7 बल्ला क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। एक बल्ला का मूल्य x माने हैं तो 7 बल्ला क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और एक गेंद का कीमत माने हैं y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 6y हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। और टोटल रुपया कितना दे रहा है, 3800, तो बराबर में 3800 रख देंगे, ठीक है। इससे समीकरण क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर समीकरण 2 हम लोग, और अब क्या करें, 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीद रहे हैं। तो एक गेंद के एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि प्रश्न 3x + 5y बराबर 1750, ठीक है। एक बल्ला की कीमत 1 है, इसीलिए x 3x हो गया। एक गेंद की कीमत y है तो 5y हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। तो समीकरण 2 को से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ही है, 3x + 5y बराबर 1750। 3x को इधर आना देता है, y को उधर भेजते हैं, ठीक है। 1750 अपनी जगह पर रहेगा और प्लस में 5y इधर आएगा बराबर की इधर, तो माइनस में 5y हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 - 5y बटे 3। x का गुणांक क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा। इसको समीकरण क्या कर देंगे हम लोग, 3 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 का 2 का पक्षांतर किए हैं ना, तो 3 बना है। तो 2 समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 जो आया ना उसका x का मान रखेंगे समीकरण हम लोग 1 में, क्योंकि 2 का पक्षांतर करके 3 बनाए, इसीलिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 का पक्षांतर करके 3 बनाए हैं। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए 1 में हम लोग x का मान रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे, 1750 - 5y बटे 3 रखेंगे। तो समीकरण 1 यही है, 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x + 6y बराबर 3800। अब समीकरण 1 में ना x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1750 - 5y बटे 3 और प्लस में 6y बराबर में 3800। देखिए यहाँ पर क्रॉस नहीं कटेगा, 7 से 3 नहीं कटेगा, तो 7 से दोनों में ऊपर में क्या करेंगे, गुना करेंगे 1750 और 5y में। तो यहाँ पर हो जाएगा 12250 और माइनस में हो जाएगा 7 × 5 = 35y और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 6y बराबर में 3800, ठीक है। 12250 माइनस में 35y और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 18y हो जाएगा, क्योंकि 6y के बट्टा में 1 मानेंगे और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा। और बटे 3 तो 3 बराबर में 3800, ठीक है। और 12250 देखिए माइनस में 35 और प्लस में 18 जब घटेगा, ठीक ना, तो
तो -35 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में बच जाएगा 17 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस में 17y और 3800, और जब 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,400 यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो माइनस में 17y 11,400 और इधर आ जाएगा 12,250, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 17y, अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 12,250 में 11,400 जाएगा तो माइनस में 850 बचेगा। समझ में आएगा ना, क्योंकि 12,000 के पीछे क्या है, माइनस के, इसलिए माइनस की चीज, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, 17 से ही कटेगा, 17 × 50 से 0 है तो 0 50 मरतबे, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 50 आया। y का मान क्या आ गया, 50 आ गया। अब समीकरण 1 2 3 में रख देंगे, तो हम लोग 3 में रख रहे हैं, y बराबर 50 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, तो 3, y के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 50 रखेंगे। 5 गुने 50 और बटे 3 तो 3, 1750 माइनस 50 25 250 हो जाएगा और बटे 3 तो 3, 1750 में से 250 जाएगा, 250 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1500 बचेगा। 1500 में जो 3 से भाग करेंगे तो 500 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो 500 मरतबे कटेगा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 500, तो x माने थे बल्ला का, तो एक बल्ले का मूल्य हो गया 500। एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये, तथा चाहे और भी लिख सकते हैं, और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपया। यही हमको निकालना था। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय, लव यू। ठीक है।